करीब रात के 9 बजे का समय था। घने अंधेरे को चीरती हुई एक पुरानी बस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी। बस के अंदर अब सिर्फ एक ही पैसेंजर बचा था। ड्राइवर ने धीरे से कंडक्टर से पूछा, अरे मोहन, अब कितने पैसेंजर बाकी? कंडक्टर मोहन ने पीछे झांक कर देखा और बोला, उस्ताद, बस एक लड़का बाकी है। और उसे कहां उतरना है? लगता है चंद्रपुर गांव पर सो रहा है, पूछ कर आता हूं। मोहन धीरे धीरे पीछे गया। उसने देखा एक लड़का सीट पर सिर टिकाए हेडफोन लगाकर गहरी नींद में सो रहा था। मोहन ने उसे झकझोरा, अरे ओ भाई, उठो। क्या हुआ चाचा? तुम्हारा टिकट कहाँ का है? चंद्रपुर गांव का। मोहन ने माथा पकड़ लिया। अरे बेटा, चंद्रपुर तो 1 घंटा पहले निकल गया। लड़का तुरंत खड़ा हो गया। उसका नाम अमन था। क्या आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? हमने आवाज लगाई थी पर तुम तो हेडफोन लगाकर सो रहे थे। अब बस काली घाटी के जंगल में है, आगे अगला बस स्टॉप बहुत दूर है। अमन परेशान हो गया। चाचा, मेरे पास साइकिल है, आप यहीं उतार दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा। बेटा, काली घाटी में रात को कोई नहीं रुकता। पिछले 10 साल में मैंने यहां बस नहीं रोकी। लेकिन अमन जिद करने लगा। आखिरकार बस रुक गई। कंडक्टर ने उसका नंबर लिया और बोला, सुबह फोन करके पूछ लूंगा, ठीक से पहुंच जाना। बस आगे निकल गई और अमन घने जंगल के बीच अकेला रह गया। चारों तरफ सन्नाटा था। कहीं दूर सियारों की आवाज, कहीं उल्लू की डरावनी चीख। अमन धीरे धीरे अपनी साइकिल के साथ चलने लगा। काश माँ की बात मान ली होती। वो पिछले 6 साल से शहर में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन बार बार नौकरी में असफल हो रहा था। इसलिए अब वो घर लौट रहा था। चलते चलते अचानक उसे याद आया, ओह नो, मेरा बैग। उसका जरूरी डॉक्यूमेंट वाला बैग बस में ही रह गया था। वो परेशान होकर बोला, अगर वो बैग नहीं मिला तो सब खत्म हो जाएगा। तभी आसमान में बिजली चमकी। बारिश आने वाली थी। अमन जल्दी जल्दी चलने लगा। अचानक उसकी साइकिल से बंधी किताबों की बोरी नीचे गिर गई। रस्सी टूट चुकी थी। अमन इधर उधर देखने लगा। तभी उसे थोड़ा दूर एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। शायद वहां रस्सी मिल जाए। वो डरते डरते झोपड़ी के पास गया। कोई है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा आधा खुला था। अमन धीरे धीरे अंदर गया। अंदर का दृश्य देखकर वो चौंक गया। वहां एक साइकिल रखी थी, बिल्कुल उसकी जैसी, और उसके पास एक बोरी, ठीक उसकी बोरी जैसी। अमन घबरा कर बोला, ये कैसे हो सकता है? तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां एक फोटो टंगी थी और वो फोटो उसी की थी। अमन के हाथ पैर कांपने लगे। ये मेरा फोटो यहां कैसे? तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े कैलेंडर पर गई। उसमें साल लिखा था 2076। अमन की सांसें तेज हो गईं। ये 50 साल आगे की तारीख। तभी उसने सामने रखी कुर्सी पर पड़े कपड़े हटाए और जैसे ही उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। कुर्सी पर एक कंकाल बैठा था और उस कंकाल ने वही कपड़े पहने थे जो अमन ने पहने थे। अमन डर के मारे झोपड़ी से भाग पड़ा। वो जितना दौड़ता उतना लगता कि वो उसी जगह वापस आ जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। अचानक उसका पैर फिसला और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय किसी ने झकझोरा, अरे ओ भाई, उठो। अमन ने आंखें खोली। वो बस में ही था। कंडक्टर बोला, चंद्रपुर आ गया है, उतरना है तो उतर जा। अमन घबरा कर नीचे उतरा। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। वो खुद से बोला, आज के बाद सफर में हॉरर वीडियो देखकर कभी नहीं सोऊंगा। और वो तेजी से अपने गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन बस की खिड़की से कंडक्टर उसे जाते हुए देख रहा था और धीरे से बोला, अजीब बात है,
आज 2076 वाली वही तारीख फिर दिखी।